हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक 65 डे स्ट्रेटजी फॉर 17 बीपीएससी नाम से एक इनिशिएटिव की शुरुआत की है अपने यूट्यूब चैनल पर। इसके माध्यम से हम एग्जाम के पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक वे में आपका जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसका रिवीजन करवा देंगे। इससे संबंधित हम डेली अपने चैनल पर एक या दो वीडियो अपलोड करते हैं। ये आज डे वन का सेकंड वीडियो है। ऑलरेडी मैंने पहला वीडियो जो है कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड अपने चैनल पर डाल रखा है। आप जाके वहां से उसको देख सकते हो और नियर अबाउट 50 to 60% क्वेश्चन, ठीक है, 50 to 60% क्वेश्चन जो है कि हमारे एक वीडियो से आने वाले हैं, तो आप उस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और साथ ही साथ में मैं ये बता दूं कि बिहार स्पेशल का ये क्लास जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, इसके लिए जो मैं हमारा जो प्राइमरी सोर्स मटेरियल होगा वो हम जो कि घटना चक्र का बिहार कोर फैक्ट नाम से एक पुस्तक आती है एक मार्केट में, जिसको यूज करने वाले हमने बहुत सारी पुस्तकों को देखा, लेकिन हमें ये पुस्तक जो है कि उन सब में बेस्ट लगा और होलिस्टिक वे में जो है कि ये पूरे बिहार के हर एक चीज को कवर करता है। इसके साथ ही साथ में जो है कि हम एडुटेरिया का, ठीक है, एडुटेरिया का हिंदी का जब हम बात करते हैं हिंदी वाले सेक्शन का, तो हिंदी के लिए हम जो है कि एडुटेरिया का जो बुक आती है उसको हम एज ए सोर्स के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उसको ज्वाइन करके इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम जो है कि इसमें हर एक वीडियो में जो है कि हर एक चैप्टर जो है इसका इंडेक्स का हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आज की वीडियो में हमारा प्लान क्या होगा, बिहार एंड ओवरव्यू को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ में जो है कि हिस्ट्री ऑफ बिहार सेकंड वीडियो में, ऐसी तरीके से हर एक वीडियो में हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें कुछ इधर उधर की बातें हम करने वाले हैं नहीं कि पेपर टल गया, समथिंग कुछ हो गया, ठीक है, हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ना हम अपना समय बर्बाद करेंगे ना ही आपका हम समय बर्बाद करेंगे इतनी इन चीजों को बातें करके। तो पहला देख लेते हैं कि हमारा बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, ठीक है। तो इसका मेन रीजन क्या था कि यहाँ पे जो है कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बहुत ज्यादा थी और बुद्धा से रिलेटेड मैक्सिमम प्लेसेस जो है कि बिहार में एग्जिस्ट करती हैं अभी भी, इसलिए जो है कि इसका नाम जो है कि बिहार पड़ा, ठीक है। नाम के साथ फाउंडेशन डे देख लेते हैं। फाउंडेशन डे क्या है, हमारा 22 मार्च है, ठीक है। फाउंडेशन डे बिहार का कब है, फाउंडेशन डे हमारा बिहार का जो 22 मार्च है। और 22 मार्च क्यों है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया था कि बिहार से, ठीक है, बिहार बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करके हम एक जो है कि यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा नाम से एक स्टेट ब्रिटिश इंडिया में स्टेब्लिश करेंगे। और ये काम किया गया था 22 मार्च को, इसलिए जो है कि 22 मार्च को बिहार का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। इसके साथ साथ देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट इसमें क्या है कि इसके साथ ही साथ जो उड़ीसा था बिहार में एक साथ 28 मार्च 1936 तक रहा, ठीक है। 28 मार्च 1936 तक बिहार उड़ीसा जो है कि दोनों एक साथ में थे। इसके बाद से जो है कि 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को, यहाँ मैंने डेट मेंशन किया है, यहाँ पे डेट मेंशन है ऑलरेडी। इस डेट को बिहार और उड़ीसा को एक दूसरे से अलग करके बिहार को एक सेपरेट स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश किया गया ब्रिटिश इंडिया में। इसके बाद से जो है कि आज़ादी के बाद से जो है कि बिहार के सेपरेशन की फिर से मांगे बढ़ी। इसमें जो है कि एक झारखंड स्टेट का डिमांड हुआ। तो झारखंड स्टेट को एस्टेब्लिश कब किया गया था, इसको जो है कि कार्व आउट करके, ठीक है, बिहार से बाहर करके एक स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था। ये डेट था हमारा 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड नाम से एक नया स्टेट हमारे भारत के नक्शे पे आया था। और इस समय हमारे इंडिया के जो है कि प्रेसिडेंट कौन थे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, के आर नारायणन उस समय इंडिया के प्रेसिडेंट थे। सबको पता होगा कि हमारे बिहार का कैपिटल क्या है, पटना है। यहाँ का हाई कोर्ट क्या है, पटना में है। और साथ ही साथ इस हाई कोर्ट का फाउंडेशन कब डाला गया था, 1 दिसंबर 1913 को इसका फाउंडेशन पटना में डाला गया था। अब देख लेते हैं हमारा जो एक रैंकिंग देख लेते हैं हमारा कि रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ साइज के टर्म में जो है कि बिहार की रैंकिंग क्या है। तो ओवरऑल जो है कि जब हम बात करते हैं इंक्लूडिंग इंडियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, तो बिहार की रैंकिंग 13 होती है। लेकिन उसके बाद से जब ये हो गया, क्या बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को सेपरेट करके 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, तो इसके बाद से बिहार की रैंकिंग इंप्रूव होकर कितनी हो गई, इन टर्म ऑफ साइज में 12 हो गई, ठीक है। तो ये दो रैंकिंग है और दोनों जो है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप इसको आराम से देख लीजिए कि कौन सा क्या है इसमें बोला जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रैंकिंग ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, क्या रैंकिंग है बिहार की, थर्ड है। और एज पर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ये हमारा रैंकिंग है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है हमारा, हिंदी है। सेकंड क्या है, उर्दू है। स्टेट टेम्पल की बात कर लेते हैं कि क्या क्या बिहार के स्टेट टेम्पल है। तो पहला क्या हमारा स्टेट ट्री क्या है, फीकस पीपल का ट्री है, सबको पता होगा, हर जगह दिखता है हमारे बिहार में।
स्टेट फ्लावर क्या है? मेरीगोल्ड है, ठीक है, जिसको हम लोग हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में गेंदा का फूल बोलते हैं। स्टेट एनिमल क्या है? हमारा बल है, ठीक है। और 2013 के पहले क्या था? ये यही जो है कि बियर था। स्टेट बर्ड क्या है? हमारा स्पेरो है, ठीक है, जिसको गौरैया बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, या इसको जो है कि पहले नीलकंठ बोलते थे, और इसको या इंग्लिश लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? इंडियन रोलर बर्ड बोलते हैं। जियोग्राफिकल लैंडस्केप देख लेते हैं इसमें। लेटीट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है हमारा? 24, ठीक है। लेटीट्यूडनल एक्सपेंशन की जब बात करते हैं हम, तो ये है 24 2010, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा डेट आपसे याद होगा नहीं, तो इसमें हम ट्रिक बताते हैं। क्या करता है बीपीएससी ना, ये दोनों डेट 24 27 चारों ऑप्शन में सेम होगा। चेंजेस कहाँ होते हैं? चेंजेस होते हैं हमारे सेकेंड और थर्ड प्लेस पे। तो 20 याद कर लो आप, या 31 याद कर लो, या तो 10 याद कर लो, और 15 याद कर लो। तो इसके बेस पे आप जो, अगर इससे क्वेश्चन आता है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है बिहार का, तो इसको आप इजीली जो है कि आंसर दे लोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, जब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो बिहार का क्या है? 83 1915 और 88 17 40। इसमें अगेन जो है कि या तो हम सेकंड प्लेस को याद कर लेंगे, ठीक है, सेकंड को याद कर लेंगे, या तो हम यहाँ पे थर्ड प्लेस पे जो है हमारा, ठीक है, इनको याद कर लेंगे। अब हम एरिया की बात करते हैं, तो एरिया भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार जो है कि भी इजी क्वेश्चंस में ये पूछ देता है कि 94 163 स्क्वायर किलोमीटर जो है कि एरिया हमारा बिहार का। नॉर्थ टू साउथ लेंथ की बात करते हैं, कितना है? 345 है। विथ कितना है? ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 483 है। अर्बन एरिया जो है कि इतना है हमारे बिहार में। रूरल एरिया भी इतना है। दोनों एग्जाम पे से इंपॉर्टेंट है नहीं, अब इसको स्किप भी कर सकते हैं। और हाइट इसके साथ ही साथ बिहार का कितना है? सी लेवल से 173 फीट है, ठीक है, 173 फीट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नॉर्मल प्रेसिपिटेशन कितना होता है? 1205 होता है। एवरेज रेन डे कितने होते हैं? 52.5 डेज होते हैं एक साल में। अब लोकेशन की बात करते हैं हमारा, तो लोकेशन क्या है बिहार का? हमारा ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है हमारा बिहार। ये लैंडलॉक स्टेट है एक। और साथ ही साथ में जब बाउंड्री टच की बात करते हैं, तो एक कंट्री जो है कि नेपाल है, जिससे हमारा बाउंड्री टच होता है। साथ ही साथ में कुछ स्टेट्स हैं इंडिया के, जिसमें क्या है? झारखंड है साउथ में, वेस्ट बंगाल ईस्ट में है, और उत्तर प्रदेश क्या है हमारे वेस्ट में है। और जब नेपाल बिहार नेपाल के जो है कि बॉर्डर की बात करते हैं हम, इंटरनेशनल बॉर्डर की, तो कितनी है? 729 किलोमीटर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है कि 729 किलोमीटर हमारा बॉर्डर का लेंथ है नेपाल के साथ। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो देख लेते हैं इसमें। डिवीजन कितने हैं हमारे बिहार में? 9 है। कौन कौन से हैं? पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, मुंगेर है, भागलपुर है, ठीक है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं बिहार में हमारे? 38 है। सब डिवीजन कितने हैं? 101 है। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने हैं? 534 है। पंचायत कितने हैं? इंपॉर्टेंट है, नहीं स्किप कर सकते हैं। नंबर ऑफ रेवेन्यू विलेज भी स्किप कर सकते हैं। नंबर ऑफ टाउन्स कितने हैं? 199 है। पुलिस स्टेशन कितने हैं? 853 है। साथ ही साथ में जब पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो कितने होते हैं? 44 है। मेट्रोपॉलिटन सिटी एक ही हमारा पटना है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं? 19 है। लेजिस्लेचर की जब बात करते हैं, तो हमारा बिहार किस टाइप का है? बाइकेमरल है। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, साथ ही साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली की जब बात करते हैं हम, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? तो ये कितने हैं? 243 हैं। इसके साथ ही साथ जो है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जब बात करते हैं हमारे, क्योंकि हमारे क्या है, बाइकेमरल है, तो 75 सीटें हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा कितनी है? 40 है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा कितनी है? 16 है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि राज्यसभा की सीटें बिहार में कितनी है? 16 है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है इसमें हमारा? नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द लोकसभा और शेड्यूल कास्ट, मतलब एससी के लिए कितनी सीटें राज्यसभा लोकसभा में हमारे रिजर्व है? ये 6 है। कौन कौन सी सीटें हमारी? गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है, और सासाराम है। कितनी सीटें रिजर्व है हमारे एससी कास्ट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। विधानसभा में कितने हैं? ये हमारा जो है कि 38 सीटें रिजर्व हैं एससी के लिए। साथ ही साथ में एसटी का रिजर्वेशन देख लेते हैं, हमारा कितना है लेजिस्लेटिव असेंबली में? ये है 2 है। कौन कौन सी सीट है? ये इंपॉर्टेंट है, मोतिहारी मोनिहारी और कटोरिया, ठीक है। मोनिहारी और कटोरिया 2 सीट्स हैं बिहार में, जो कि एसटी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, एसटी पॉपुलेशन के लिए रिजर्व है। अब नंबर ऑफ स्टेट्स टचिंग द बॉर्डर्स ऑफ बिहार, ये देख लेते हैं कितने हैं हमारे? 3 स्टेट्स हैं जिनका बॉर्डर जो है कि हमारे बिहार स्टेट से टच होता है। कौन कौन से? झारखंड है। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम दे रखा है जिसके जो है कि बॉर्डर झारखंड से टच होते हैं। कौन कौन से? रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है। इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को हम अच्छे से जो है कि आगे की क्लासेस में मैपिंग के थ्रू भी देखेंगे कि कौन डिस्ट्रिक्ट जो है कि किस स्टेट के साथ हमारा टच कर रहा है बॉर्डर। अब इसमें जो नंबर ऑफ स्टेट कितने डिस्ट्रिक्ट कितने हैं काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इंपॉर्टेंट है। कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे 8 है हमारे। उत्तर प्रदेश से बात करते हैं, तो क्या है हमारा? रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, और वेस्ट चंपारण। कितने हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कितने हैं? 9 है हमारे यहाँ पे।
अब जो है कि वेस्ट बंगाल से देख लेते हैं, हमारे वेस्ट बंगाल से कितना है, कटिहार है, पूर्णिया और किशनगंज है, ओनली 3 है। और कंट्री टचिंग द स्टेट बॉर्डर कितना है, नेपाल है। तो देख सकते हो ना कौन से स्टेट से मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट को बिहार के बॉर्डर टच होते हैं, ये क्या हमारे उत्तर प्रदेश है, क्योंकि इससे टोटल 9 जो है कि ये डिस्ट्रिक्ट का जो है कि बॉर्डर टच होता है। डिस्ट्रिक्ट अब देख लेते हैं हमारा क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार और नेपाल बॉर्डर क्या है हमारा, ये कौन कौन से नेपाल बॉर्डर पे हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगढ़। ठीक है, कितने हैं टोटल हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल 8 है हमारे, जिनका जो है कि डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर हमारे नेपाल बॉर्डर से टच होता है। परसेंटेज ऑफ टोटल टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना है, 2.86 है। टोटल परसेंटेज ऑफ एरिया, टोटल फॉरेस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ बिहार कितना है, 7.84% है 2021 के अकॉर्डिंग। क्लाइमेट क्या है हमारा, किस टाइप का है, मानसून टाइप है। लार्जेस्ट रिवर क्या है हमारा, गंगा है। हॉटेस्ट पूल क्या है, ब्रह्मकुंड है। मोस्ट कॉमन सॉइल क्या है, एलावाइबल है हमारा। मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप क्या है हमारे स्टेट का, राइस है। इसके 3 डिस्ट्रिक्ट को देख लेते हैं, जो सबसे लार्जेस्ट एरिया के टर्म में कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट है हमारे। सबसे फर्स्ट पे वेस्ट चंपारण सबसे बड़ा है, उससे बड़ा क्या है, उससे छोटा क्या है, गया है, उससे छोटा क्या है, ईस्ट चंपारण है। 3 डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं हमारा जो लिस्ट एरिया में है। सबसे छोटा कौन है, शिवर है। थोड़ा उससे बड़ा कौन है, अरवल है। उससे थोड़ा सा बड़ा और कौन है, शेखपुरा है। ठीक है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है हमारा, शिवर है। साथ ही साथ में सीवर की पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे ज्यादा है बिहार में। अभी हम आगे के पीडीएफ में देखेंगे, आगे के पेजेस में। सेंसस के देख लेते हैं। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कुछ डाटा हमारा यहाँ दिया हुआ है। टोटल पॉपुलेशन क्या है हमारा, ठीक है, ये यहाँ पॉपुलेशन दिया हुआ है यहाँ पे 10.41 करोड़ है। ठीक है, लेकिन हाल ही में जो है कि जो हमारा कास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमारा पॉपुलेशन कितना है, ये आप कमेंट में करके हमें बताइए। मेल पॉपुलेशन क्या है, ये हमारा मेल पॉपुलेशन है। फीमेल पॉपुलेशन भी यहाँ दिया हुआ है, जो कि नियर अबाउट इक्विवेलेंट तो नहीं है, डिफरेंसेस है यहाँ पे। पॉपुलेशन डेंसिटी की जब बात करते हैं तो कितना है हमारा, 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर है। और साथ ही साथ में आप ये हमें बताइए कि हाल ही में जो कास्ट सेंसस बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया था, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है कि पॉपुलेशन डेंसिटी 8% पे कितना है। अब नेक्स्ट क्या हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देख लेते हैं, 25.42% है। और इसमें जो है कि इतना परसेंट जो है कि ये जो है कि टोटल बिहार का 8.60% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है। सेक्स रेशियो 918 है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 935 है। लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो हमारा 61.80 है। और मेल की बात करते हैं तो 71.2 है, और फीमेल में 51.5 है। देख सकते हो कितना ह्यूज डिफरेंस है। फिर रूरल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो ओवरऑल 59.78 है, जबकि मेल की 69.6 है और फीमेल का 49 है। जब अर्बन लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो ओवरऑल जो है कि 76.86 है, इसमें मेल का 82.56 है, फीमेल का 17.49। रूरल पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा रूरल पॉपुलेशन क्या है, टोटल पॉपुलेशन का 88.71% है, और अर्बन पॉपुलेशन 11.29% है। और 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो हाईएस्ट पॉपुलेशन के साथ, इनके रैंकिंग देख लेते हैं। फर्स्ट पे क्या है हमारा, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट पे हमारा क्या है, फर्स्ट पे हमारा पटना है, सेकंड पे ईस्ट चंपारण है, थर्ड पे मुजफ्फरपुर है। अब इस पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो लोवेस्ट पॉपुलेशन के साथ हैं, इनके रैंकिंग देख लेते हैं। शेखपुरा सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन में सबसे फर्स्ट पे है, इसके बाद से सीवर है, इसके बाद से अरवल है। और 3 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन है हमारा, शिवर का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, कितना है, 1880 है। पटना का 1823 है, दरभंगा का 1728 है। 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन कौन से है, कैमूर का सबसे कम है, कितना है, 488 है। जमुई का 568 है, बांका का 674 है। अब 3 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो देख लेते हैं, कौन कौन से है। गोपालगंज में जो कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कितना है, 1021 है। सीवान में उससे कम है, और सारण में उससे कम है। अब 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो देख लेते हैं, क्या है हमारा, मुंगेर फर्स्ट पे है, सेकेंड पे भागलपुर है, और थर्ड पे खगड़िया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन कौन से है। रोहतास में जो है कि साक्षरता दर सबसे अधिक है, उसके बाद से पटना है, उसके बाद से भोजपुर है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है, रोहतास में है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्या है, 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन है, पूर्णिया है, फिर सीतामढ़ी है, फिर कटिहार है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट कौन सा है, रोहतास में जो है कि पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा है। फिर डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट, ठीक है, कौन सा है, पूर्णिया है, सबसे कम है। और डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी कौन सा है, रोहतास है। और इसके साथ ही साथ में हम देख लेते हैं इसमें कि डिस्ट्रिक्ट विद द, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट कहाँ है, सहरसा पे है। अब हम इसमें मैपिंग के थ्रू कुछ देख लेते हैं, जो चीजें हम फैक्ट्स में याद हो जाए। इसमें पहला हमारा क्या है, डिस्ट्रिक्ट विद द लार्जेस्ट एरिया कौन है, वेस्ट चंपारण है। डिस्ट्रिक्ट विद द लोवेस्ट एरिया कौन है, सीवर है। साथ ही में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पे।
अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सहरसा का देख लेते हैं। सहरसा क्या है, लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है यहाँ पे। हाईएस्ट पॉपुलेशन डिजिटल ग्रुप कहाँ पे, हमारा मधेपुरा में है। पूर्णिया की बात करते हैं तो लोएस्ट लिटरेसी रेट है यहाँ पे, साथ ही साथ में लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट भी यहाँ पे है पेरी पूर्णिया में। डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो कौन है, मुंगेर है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन क्या कौन है, हमारा शेखपुरा है। और रोहतास की जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, साथ ही साथ में मेल भी है, और साथ ही साथ में ओवरऑल में भी इसका फर्स्ट रैंकिंग है। अब कैमूर की बात कर लेते हैं। कैमूर में क्या है, डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कैमूर में है। अब पटना की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे। इसी के साथ बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है बिहार का। और गोपालगंज की बात करते हैं तो यहाँ पर हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, साथ ही साथ में लोएस्ट पॉपुलेशन डिजिटल ग्रुप कहाँ का है, गोपालगंज का है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है कि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दे रखा है और साथ ही साथ में उनका एरिया और वहाँ का पॉपुलेशन दे रखा है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, रिवर मीटिंग विद गंगा नियर द फतुहा पटना कौन है, पुनपुन है। बिहार की रैंकिंग क्या है, थर्ड है जूट प्रोडक्शन में। त्रिवेणी कैनल का ओरिजिन कहाँ से होता है, गंडक रिवर से होता है। ये सारे के सारे ना वन लाइनर है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर जो कि कैमूर प्लेटू में कौन सा पाया जाता है, तो वहाँ पे खनिज ये है, लाइमस्टोन है। अनुपमा लेक की बात करते हैं तो कहाँ है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार कौन है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके साथ ही साथ जो है कि सोमेश्वर जो माउंटेन्स है जो बिहार में है, ये किस एज से संबंधित है, प्लेस्टोसियन पीरियड से संबंधित है। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा वेजिटेशन किस टाइप का है बिहार का, छोटा नागपुर प्लेटू का, ये डिसियस है। फिर से गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, गया में है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं बिहार में, 38 है। फूड कौन कौन से है, राइस वीट मेज है। मिनरल्स की बात करते हैं तो बिहार में सबसे ज्यादा मिनरल का किस मिनरल का प्रोडक्शन होता है, पूरे इंडिया में फर्स्ट पे है, पाइराइट है। फिर देखते हैं गंडक है, घाघरा है, सरयू और सोन रिवर से, ये सभी गंगा को कहाँ ज्वाइन करते हैं, गंडक ज्वाइन करता है फलेजा पटना में, और घाघरा ज्वाइन करता है जो है कि रेविलगंज सारण में, और सोन रिवर ज्वाइन करता है गंगा को भिगवाड़ा पटना में, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है यहाँ पे, ठीक है, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले, ठीक है। ही वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिस स्टेट, ठीक है, फर्स्ट पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इसके साथ साथ जो है कि नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि पहले जो है कि स्वतंत्र भारत के पहले हमारे गवर्नर कौन थे, ये थे हमारे बिहार स्टेट के श्री सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। इसके साथ साथ सर जेम्स डेविड स्टीफन को देख लेते हैं। ही वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड बिहार एंड बिहार उड़ीसा स्टेट। और इसके साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डे 1 का, ठीक है, इस तरीके से हमने डे 1 का अपना बिहार स्पेशल का टारगेट पूरा कर लिया है। होप आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और जितना हो सके उतना इस वीडियो से अपने प्रिपरेशन में को और धारदार बनाएंगे। और साथ ही साथ में यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हमसे आपसे रिक्वेस्ट है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक आपसे सब्सक्राइब की उम्मीद तो कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ बिहार, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री ऑफ बिहार को देखेंगे और ये वीडियो हमारा कल अपलोड होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।